भाई लोग, केरला के हाई कोर्ट ने केरला स्टोरी 2 के मेकर्स को बोल दिया कि आप गॉड गिफ्टेड है, रिटर्न करो गिफ्ट अपना गॉड को। आज मूवी का रिलीज था, क्या मूवी बैन हो गई? और क्या रामायण मूवी रिलीज के पहले ही अमेरिका में लीक हो गई? टॉक्सिक के ऊपर लीगल एक्शन, धुरंधर ने अवार्ड रिजेक्ट किया, और स्पिरिट मूवी से कोरिया से सिर्फ डॉनली नहीं लेकिन एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ रहा है। और इसी के साथ इंटरनेशनल बाफ्टा अवार्ड, चलते अवार्ड में एक नहीं दो नहीं टोटल 7 बार गालियां दी। और क्या रश्मिका और विजय के वेडिंग फोटोज ने विराट कोहली का इंस्टाग्राम का रिकॉर्ड तोड़ दिया? सब पे बात करेंगे। सबसे पहले केरला स्टोरी 2। आग लगे बस्ती में, अनुराग कश्यप अपनी मस्ती में, जो किसी और का नहीं खुद का आशीर्वाद लेते हैं, उन्होंने क्लियर मुंह पे बोल दिया केरला स्टोरी 2 इज प्रोपेगेंडा। वो सिर्फ पैसा कमा रहे मेकर्स। केरला स्टोरी मूवी आज यानी कि फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी। मैंने एक रात पहले बुक माई शो पे टिकट भी बुक कर दिया, मेरे को रिफंड आ गया घर पे। आप यकीन नहीं करोगे, सुनो अब, सीबीएफसी बोर्ड ने इसको यूए का सर्टिफिकेट दे दिया है। जी हाँ, वही सीबीएफसी बोर्ड जो जननायकन के लिए आपत्ति जगा रही है। अगर जननायकन रिलीज हुई तो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन केरला स्टोरी 2 के अंदर इन्होंने कुछ कट्स लगाए, थोड़ा सा बीप किया और इसको यूएस सर्टिफिकेट देके पास कर दिया। और इसी वजह से मेकर्स ने कॉन्फ्रेंस भी रखा दिल्ली के अंदर, जिसमें ये 30 विक्टिम सामने लेकर आया एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि हमने जो बनाया है वो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस पे जर्नलिस्ट ने पूछा, बाबू ये जो 30 लोग आप लेके आए हो, इसमें से कौन केरला में से? एक भी नहीं, तो केरला स्टोरी नाम क्यों रखा है? बस इसी वजह से इस मूवी को प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है, क्योंकि केरला में बहुत ही जल्द इलेक्शंस आने वाले। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलता। मोदी जी आई लव यू। गिली पूछी आपको, अरे इजराइल के लिए क्या स्पीच दिया, गर्दा उखाड़ दिया वहां जाके। अब केरला हाई कोर्ट में याचिका दर्ज हो चुकी है और केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन का टाइम चाहिए हमको। ऐसे कैसे सीबीएफसी बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट तक नहीं दिया, यूएस सर्टिफिकेट देके पास कर दिया। इन शॉर्ट, केरला स्टेट में शायद पोस्टपोन हो, लेकिन अदर स्टेट्स में ये मूवी आज कल कभी भी रिलीज हो सकती है। आइए अब बात करते हैं डेटॉल की एड में कीटाणु का रोल करने वाले, टूथपेस्ट की एड में कैविटी का लेजेंडरी रोल प्ले करने वाले वीर पहाड़िया, जो मलयालम सुपरहिट मूवी प्रेमालू का रीमेक करने वाले। और इनके साथ डेब्यू करने वाले हैं आफिया शेर, जो साजिद नडियादवाला के 2 फीट दूर के रिश्तेदार है। वही मलयालम की प्रेमालू मूवी जो 5 से 10 करोड़ में बनाई थी और 136 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए। ये न्यूज सुन के आपके रोंगटे बैठ गए होंगे, अब आपके रोंगटे खड़े करता हूं मैं। टॉक्सिक का टीजर तो आपने देखा होगा। जी हाँ, वही जिसमें हमारे बेचारे यश को गाड़ी के अंदर एक लड़की ने किडनैप कर लिया था और उसके साथ देवा जो गेम यश ने आपको दिखाया था, उसके बाद नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने कहा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कंप्लेंट दर्ज कर दी है सीबीएफसी बोर्ड को टॉक्सिक के टीजर के अगेंस्ट, क्योंकि सिर्फ इन्होंने वायलेंट शूटआउट नहीं दिखाया रिलीजियस सिमेट्री के अंदर, भाई सिमेट्री के बाहर तो गेम भी कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है, इसे यूट्यूब और मूवी से डिलीट करने की मांग की जा रही है। अब देखो, सबका अपना अपना मॉर्निंग रिचुअल होता है। जैसे मेरा है सिर्फ 15 मिनट के लिए पॉकेट ब्रोकर ऐप पे जाने का, चार्ट और सिंपल स्ट्रेटजीज चेक करने का। ये मुझे हेल्प करता है रिदम में रहने के लिए, और ऊपर से दिन की शुरुआत थोड़े से अर्निंग के साथ हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो, ये मेरा रियल अकाउंट बैलेंस है। चलो प्रिडिक्ट करता हूँ ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और ये मैंने अर्न कर लिया। तो देखो यार, पॉकेट ब्रोकर बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है, पॉकेट साइज बिल्कुल मेरे पॉकेट में रहता है। अगर बाहर होता हूँ तो फोन से ओपन कर लेता हूँ, और घर पे हूँ तो लैपटॉप से। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। पॉकेट ब्रोकर के थ्रू आप एनी टाइम एनीवेयर ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगा, बिल्कुल इलीगल नहीं है, कंप्लीटली वेरीफाइड है गूगल प्ले स्टोर पे। और सबसे अच्छी बात, प्लेटफॉर्म बहुत ही इजी टू यूज है, जहां आपको बिल्डिंग टिप्स मिल जाते हैं, 24/7 कस्टमर सर्विस और बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, और विड्रॉ करना एकदम इजी है, 0% विड्रॉवल फीस। अब पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेडिंग करने के लिए पूरे दिन आपको लैपटॉप के सामने नहीं बैठे रहना है। पॉकेट ब्रोकर से आपको फ्रीडम मिलता है, आप जहां कहीं भी अवेलेबल हो, मोबाइल ऐप ओपन करो, फिंगर टिप पे ट्रेडिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, रजिस्टर कीजिए, और हमारा प्रोमो कोड BHAR100 यूज करने पे आपको मिलेगा 100% बोनस ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। लेकिन भाई लोग, पैसों का मामला है तो स्मॉल से स्टार्ट कीजिए, पहले खुद एक्सपीरियंस कीजिए। भाई लोग, कोटि कोटि प्रणाम उस आदमी को जिसने फोटो खींचे है रश्मिका और विजय की शादी के। अब जैसे ही ये फोटोज इंस्टाग्राम पे आए, 25 मिनट्स के अंदर 1 मिलियन क्रॉस हुआ। और जो लोग कह रहे हैं कि फास्टेस्ट 1 मिलियन का रिकॉर्ड है इसका इंस्टाग्राम लाइक्स का, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्ड आज भी आरसीबी पेज का है। 5 मिनट के अंदर 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस हुए थे जब आरसीबी आईपीएल जीती। 10 मिलियन फास्टेस्ट लाइक का रिकॉर्ड मेसी का है जब वो वर्ल्ड कप जीता था, वो भी सिर्फ 39 मिनट्स में। भाई लोगों का शनि खराब होता है, बुद्ध खराब होता है, लेकिन अनुपमा जी, क्या आपकी बुद्धि खराब है? जिस मूवी को आपने टेस्टोस्टेरोन से भरी एंटी पाकिस्तान कहा था, धुरंधर is an exhausting, relentless, too much testosterone. तो इन्हीं का एक हॉलीवुड रिपोर्टर्स अवार्ड रखा था। इसमें इन्होंने धुरंधर को बेस्ट बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर का अवार्ड देने का सोचा। आदित्य धर बोले कि तुम्हारा अवार्ड फ्री में भी बहुत महंगा है। धुरंधर की टीम से इस अवार्ड को लेने कोई नहीं गया। इसी के साथ खबरें आ रही है कि धुरंधर वाले आमलेट नहीं
तहलका ऑमलेट बना रहे। रणवीर सिंह अपनी डायरी में लिखता है बड़े साहब क्वेश्चन मार्क, रिवेंज लेना है सेकंड पार्ट में, इस आदमी को मारना है। रिपोर्ट्स की माने तो इमरान हाशमी प्ले करने वाले हैं बड़े साहब का रोल। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 5 मार्च को ट्रेलर आएगा तब देखेंगे। इसी के साथ मूवी फैंस के लिए ये होली बहुत ही सैड होने वाली है, क्योंकि 15 साल बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई भी थिएटर रिलीज नहीं है इस होली। ऑल थैंक्स टू टॉक्सिक और धुरंधर का ईद क्लैश। अब बात करते हैं क्या रामायण मूवी लीक हो गई अमेरिका में? तो भाई लोग मैं समझाता हूं क्या हुआ। द रामायण मूवी की अमेरिका में फर्स्ट स्क्रीनिंग रखी मेकर्स ने, और उसमें 12 साल से लेके 60 इयर्स तक हर किसी को इनवाइट किया, हर किसी से एनडीए साइन कराया कि ये मूवी देखने के बाद चुप रहने का, जब तक मूवी रिलीज नहीं होती कुछ किसी को बोलने का नहीं। उनको मूवी का एक बड़ा पार्ट दिखाया और उनसे फीडबैक लिया हर एज ग्रुप से कि किसको कैसी लगी, क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या फीडबैक है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। हर एज ग्रुप में हर किसी का फीडबैक 100% पॉजिटिव आया। अब आप सोच रहे होगे कि यार रामायण है, इंडिया की ऑडियंस को पहले दिखाना चाहिए ना फर्स्ट स्क्रीनिंग, अभी अमेरिका की ऑडियंस को इतना नॉलेज थोड़ी रामायण के बारे में। तो भाई लोग, रामायण मूवी की असली ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है। इस मूवी को शुरुआत से ही जानबूझ के इस तरह से बनाया गया है कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को प्लीज करे, ना कि सिर्फ इंडियंस को, क्योंकि 4000 करोड़ का बजट है। 20 से 30% इंडिया के 10,000 स्क्रीन से भी 1000-1200 करोड़ निकाल सकते हैं। बाकी 80% बजट इनका वर्ल्ड वाइड थिएटर से ही निकलेगा। इसी के साथ रामायण का ट्रेलर कंफर्म हो चुका है, जुलाई में डिएगो कॉमिक कॉन में इसे रिलीज किया जाएगा। आप लोगों ने स्पिरिट के कास्ट को लेकर खबरें तो सुनी होगी। कोई कह रहा है कि कोरिया से डॉनली एज अ विलन है, तो कोई कह रहा है कि एक फाइट सीन के लिए खाली डॉनली को लिया। आज संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट का सेकंड पोस्टर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि विवेक ओबरॉय है मेरा असली विलन। मैं दुखी मन से बड़ा खुश हूं, संदीप रेड्डी वांगा ने कसम खा ली है बॉलीवुड के एक एक एक्टर्स का ये कमबैक करेगा। इट्स गोइंग टू बी प्रभास वर्सेस विवेक। लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो फैंटास्टिक बीस्ट, एवेंजर्स एंड मार्को पोलो जैसी मूवी के अंदर कास्ट कर चुकी क्लॉडिया किम को इस मूवी के अंदर साइन करने वाले हैं। स्पिरिट एक तेलुगु सिनेमा की मूवी जिसमें कोरिया का तड़का, इफ यू स्मेल वांगा इज कुकिंग। एक और इल्जाम लगाया जा रहा है पैराडाइज के मेकर्स नानी के ऊपर। रिसेंटली पैराडाइज का सॉन्ग रिलीज हुआ और एक डांस स्टेप बहुत ही वायरल जा रहा है। अब फैंस कह रहे हैं कि ये डांस स्टेप कोई यूनिक नहीं है, ऑलरेडी हमने सालों पहले बाबा जैक्सन को ये करते हुए देखा है। आज के टाइम में क्या कॉपी और क्या ओरिजिनल। इसी के साथ नानी की एक और मूवी का अनाउंसमेंट हुआ डायरेक्टर सुजीत के साथ, ब्लडी रोमियो। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर नानी की करियर की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होगी, 350 करोड़। एंड फाइनली पूरे 8 महीने के बाद अक्षय कुमार थिएटर्स में रिटर्न करने वाले प्रिया दर्शन के साथ भूत बंगला में। 10 अप्रैल को मूवी आ रही है, लेकिन गाना आ चुका है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि अक्षय कुमार फिर से फर्की राजू के अवतार में। फाइनली अक्षय कुमार इस गाने में जो भी हरकतें अक्षय कुमार कर रहा है, भाई राजू तेरे को बहुत चाहते, इतना चाहते, इतना चाहते, इतना सीना चीर के दिखाए बजरंगबली जैसा। इसी के साथ एक तड़कती भड़कती न्यूज, नेटफ्लिक्स ने ऑफर दिया अल्फा मूवी वालों को कि 215 करोड़ लो और तुम्हारा मल्टीवर्स ऑफ द स्पाई यूनिवर्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करो। अल्फा वालों ने बोला पैसे बहुत है नेटफ्लिक्स हमारे पास, किसी से भी उधार ले लेंगे, लेकिन थिएटर में ही आएंगे। इसी के साथ 23 अप्रैल को मलयालम इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है, फुल एक्शन मोड में मामूटी सर और मोहनलाल जी। ऑलमोस्ट 150 करोड़ की मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी होगी। महेश नारायणा इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले, जो एडिटर रह चुके हैं विश्वरूपम कमल हसन जी की मूवी के, और इस मूवी में एज अ विलन फहद फाजिल। आइए अब बात करते हैं हॉलीवुड की इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल न्यूज। मैंने लास्ट अभी का न्यूज में आपको बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में बताया था, ब्रिटिश लोगों का ऑस्कर है ये। अब उसमें चलते स्पीच के अंदर ऑडियंस में से टोटल 7 बार चिल्ला चिल्ला के गालियां दी। Vital part of movie making. लेकिन हद तब पार हुई जब माइकल बी जॉर्डन स्टेज पे था और इसने कहा एफ वर्ड बोल दिया चलेगा, लेकिन एन वर्ड नहीं बोलना था। तो अब बैक स्टोरी सुनो। आई स्वेयर नाम की एक मूवी है जो बाफ्टा अवार्ड्स भी जीती, जो ट्यूरेट सिंड्रोम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें इनवॉलंटरी मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। और बाफ्टा अवार्ड्स वालों ने ये वार्निंग पहले ही दे दी थी अवार्ड के स्टार्टिंग में कि हमारे ऑडियंस में इस वक्त जॉन डेविडसन, जो कि एक ट्यूरेट पेशेंट बैठा है, वो बीच में कुछ भी बोल देगा तो भाई बुरा मत मानना। लेकिन माइकल बी जॉर्डन को बुरा लग गया, उसने कहा कि ये इंटेंशनली बोला गया एन वर्ड है। ऐसे कैसे, बराबर जब मैं आया तभी इसको एन वर्ड बोलना था। तो जिसने ये वर्ड बोला जॉन डेविडसन, वो गया माफी मांगी, बाफ्टा के ऑफिस के अंदर गया, माइकल बी जॉर्डन से पर्सनली माफी मांगी, जो भी हो, लेकिन बाफ्टा ने ऑफिशियल अपॉलॉजी डाली है। इस इंसिडेंट से हमें सीख मिलती है, हम नेक्स्ट टाइम ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट ये है मणिपुर की। बॉन्ग मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट किया, पहली बार किसी इंडियन कंटेंट को बाफ्टा अवार्ड जीती है फॉर बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म। इसी के साथ जैकी चैन और क्रिस टकर की रश आवर पार्ट 4 अनाउंस हो चुकी है। सुनने में आया $100 मिलियन का बजट होने वाला है इसका। और क्राइम थ्रिलर हीट पार्ट 2 भी आने वाली है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ क्रिस्टन बेल इसमें होने वाले हैं। अब क्रिकेट की दुनिया की बात करते हैं, 90 सेकंड्स दीजिए मुझे, बात करते हैं कुछ चिरकुट लोगों के बारे में। तो एक वीडियो वायरल जा रहा है जिसमें बाबर आजम पाकिस्तान की स्पेलिंग ही नहीं लिख पा रहे।
पाकिस्तान लिख दिया उन्होंने। भाई ट्रोलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको इग्नोर करके किसी और पे जाए कुछ नया, लेकिन घंटे का किंग मानने कोई तैयार नहीं। तो जिस तरह से इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, उसके बाद पाकिस्तान का फोन आया कि हमको जरा कैलकुलेटर दे दीजिए, अब आपको तो जरूरत है नहीं। फर्स्ट मैच को डू और डाई वेस्ट इंडीज के साथ है अपना। तो अब पाकिस्तान जो पूरे 1 पॉइंट लेके टेबल के ऊपर जिंदा है, उसकी भी उम्मीदें जग गई है कि हम भी क्वालिफाई हो सकते हैं। श्रीलंका की हार के बाद इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुका है। तो ग्रुप बी के अंदर इंग्लैंड 4 पॉइंट के साथ टॉप पे, सेकंड पे न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स के साथ, पाकिस्तान 1 और श्रीलंका 0। अब अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई होना है तो न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा इंग्लैंड से और पाकिस्तान को हराना पड़ेगा श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से। आई मीन बहुत अच्छे चमत्कारी मार्जिन से, तब जाके नेट रन रेट पे बात आएगी और न्यूजीलैंड जो +3 के नेट रन रेट पे इस वक्त, वो नंबर 3 पे आएगी। लेकिन ये सब करने के लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और आपको तो पता ही है पाकिस्तान की प्रैक्टिस से याद आया, हार्दिक पांड्या जिसने जिम्बाब्वे के अंदर 3 ओवर डाल दिए थे, मैच खत्म हो गया है, सब बोरिया बिस्तर लेके घर पे जा रहे हैं। पांड्या बोला मेरा 1 ओवर बाकी है, मैं डाल के जाएगा। ये आदमी 6 बॉल यॉर्कर डाल के गया उधर स्टेडियम में। जब जब लोगों ने ट्रोल किया, ये आदमी काम पे लगा है भाई। एक कामयाब हार्दिक पांड्या के पीछे ट्रोलर्स का हाथ है। और इसी जिम्बाब्वे मैच के अंदर शिवम दुबे ने वार्निंग दी, 12 बॉल में इसको 46 रन मारे। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, दुबे भाई ऐसा क्यों? ये सिर्फ डेमो दिखाया दुबे जी ने। अगर वेस्ट इंडीज के सामने बॉलिंग दी तुमने तो वो साले इतना मारेंगे, पूरी टीम इंडिया को दुबे में डुबा देंगे। लेकिन कुछ भी बोलो गाइस, एक आदमी जब तक हमारे साथ है, इट्स ऑल रिटर्न भाई लोग। आप सिर्फ देखो इंडिया कैसे वर्ल्ड कप जीतेगा, नजर ना लगे भाई, जितना है अपने को। भाई लोग क्रिकेट के न्यूज को, अभी का न्यूज में आपने बहुत प्यार दिया। आप मुझे कमेंट्स में बताओ क्या क्रिकेट के न्यूज को और लंबा खींचे। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि रिकमेंडेशन के वीडियो कहां गए, वो क्यों नहीं आ रहे, भाई लोग टेंशन ना है। भाई लोग रिकमेंडेशन इस चैनल की नींव है, उसके बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। बस यही कहूंगा, इस बार की होली धमाकेदार होगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।